पंडरा में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। निरसा क्षेत्र अंतर्गत पंडरा सिंगेर बागान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में शनिवार की सुबह 151 कलश के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें छोटे छोटे कुमारी कन्याओं के अलावा महिलाएं भी रही शामिल। गाजे बाजे एवं हरि कीर्तन के साथ कथा स्थल से कलश यात्रा निकाला, जो रानी तालाब पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरकर पुनः कथा स्थल पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। 2 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार से आए हुए सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी श्री हंसानंद गिरी जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए 7 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं एक नजर। गाँव में द्वितीय वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा हो रही मेरे मुखारबिंद से। भगवान कपिलेश्वर महादेव के सानिध्य में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 7 दिन की ये कथा कलश यात्रा में ऐसी विशाल जन सैलाव देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग कथा के निमित्त, भागवत कथा के निमित्त बहुत उत्साहित हैं। व्रत को धारण करके आज लोगों ने भव्य कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। शाम 4 बजे से आज श्रीमद् भागवत का महात्मा, फिर क्रमबद्ध तरीके से कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा, फिर भगवान की बाल लीलाएं, भगवान का विवाह और 7वें दिन ये कथा का विश्राम, इस क्रम पर चलेगा। भक्तों का ये भक्ति भाव देखकर ऐसा लगता है कि पूरा पांडरा गांव आज वृंदावन ही बन गया है। प्रभु जी, आज की जो स्थिति है, आज के इस दौर में युवा वर्ग जो है अधिकतर जो एक तरह से नशे से गुल हो रही है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो युवा वर्ग किस तरह से उनको एक सही दिशा पे केंद्रित किया जाए, इस पर आपका क्या प्रेरणा है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुझे भी देखें, मैं भी एक युवा हूं और कहीं ना कहीं भागवत की कथा से ऐसे उनके मन में प्रेरणा जगाना कि नशा को छोड़कर आध्यात्म को लाएं। किंतु हम विगत 10 वर्षों से ऐसा देख रहे हैं कि अब युवाओं का रुझान भी धर्म के काम पर लग रहा है। आप कलश यात्रा में खास ही खास आप यहाँ जितने सेवा कर रहे लोग हैं उनको आप देखेंगे तो वो युवा हैं। कहीं ना कहीं अब युवाओं का रुझान हो रहा है और निश्चित तौर पर कथा सुनकर के बहुत से लोग अपने नशा को छोड़ेंगे और इस मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान की समाज जो है एक असत मार्ग की ओर बढ़ रही है, जिस तरह से कि आए दिन में गो हत्या, नारी निर्यातन, इस तरह की जो हो रही है, इस सब से दूर करने के लिए आपका क्या प्रेरणा रहेगा समाज के प्रति? गौ हत्या तो भारत के लिए कलंक है, हिंदू समाज के लिए भी कलंक है। जिन भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की, जिनके लिए भगवान का जन्म हुआ, उसकी हत्या यदि भारत में होती है तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण भी दुखी होंगे। इसके लिए केवल कोई समुदाय दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं। जिन गौ माता की दूध का हम पान करते हैं, बूढ़े होते ही कसाई के घर भेज देते हैं, बेचते हैं कुछ मूल्य के लिए। कहीं ना कहीं ये जागरूकता समस्त समाज में साधु संत महात्मा कथावाचकों को फैलाना चाहिए और फैला भी रहे हैं कि गाय केवल माता नहीं, गाय हमारे परिवार का एक सदस्य है। गाय हमारे धर्म को बचाने वाली और बढ़ाने वाली है। इसलिए गाय की जागरूकता के साथ कथा में जब ये चेतना जगेगी तो गौ हत्या निषेध के लिए जन जन पर एक विचार प्रकट होगा।